आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ, सभी कविताएं। तो आज का पाठ शुरू करूं उससे पहले आज 19 जुलाई है और आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और कहें तो 1857 क्रांति को चिंगारी देने वाले, जी हाँ, मंगल पांडे जी की जन्म जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और आज के ही दिन महान कवि गोपाल दास नीरज जिनकी आज पुण्य तिथि भी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की तिथि। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 की पुस्तक हिंदी यानी कि मंजरी की पाठ 14 लोकगीत। इस पाठ में लेखक लोक गीतों तथा लोक नृत्यों के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय और देसी दोनों प्रकार के संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जन सामान्य के गीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनको रचने वाले भी अधिकतर अनपढ़ गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर कसी और इस प्रकार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतों की विविध सरकारों ने भी लोक साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया है और सभी राज्यों में इस संबंध का एक विभाग चालू कर दिया है। या सार्वजनिक अधिवेशन, पुरस्कार आदि द्वारा इसका प्रोत्साहन, प्रचार और वृद्धि शुरू कर दी। यानी कि जो एक गांव की चीज है, गांव की पहचान है लोकगीत, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। लोग बड़े ही चाव के साथ इनको सुनते हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंड, भील, संथाल आदि फैले हुए, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और वह निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नृत्य अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। यानी कि लोकगीत जो हमारे जनजातीय इलाके हैं उनमें विशेष रूप से प्रचलित हैं और ये समूह में गाए जाते हैं। यानी कि एक बात तो सामने आई कि इन लोगों में खासी एकता, इनके दिल मिले हुए होते हैं। पहाड़ी प्रदेश के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि उत्तराखंड और ये जो बताया गया है कि गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं और इनके लोकगीत अलग हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, उनका अलग अलग नाम ही पड़ गया पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहात में है। इनका संबंध देहात की जनता से बड़ी जान होती है। इनमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि, ये सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न बनते हैं इनसे। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी, यानी कि जो गोरखपुर पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो सभी जगह के ये लोकगीत जो है इनको आप नोट भी करेंगे। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत। पंजाब में माहिया 20 प्रकार के होते हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में। यानी कि अगर पूछा जाए कि ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है तो राजस्थान में है। बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं। यानी कि सिर्फ कल्पना से आधारित नहीं होते, उनके जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म का स्पर्श करते हैं। उनके राग भी साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। लोकगीत की भाषा नृत्य की बोली होने के कारण बड़ी ही आहतकार और आनंददायक होती है। आह्लाद यानी कि प्रसन्नता और आनंददायक। आह्लाद, प्रह्लाद, दो शब्द आपने कभी सुने होंगे। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो ये सबसे अधिक प्रचलित इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी अपनी भाषा में होते हैं।
भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों से विदेशिया का खूब प्रचार हुआ। गाने वाले के अनेक दल इन्हें गाते हैं। उधर के भागों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है और उनसे करुणा और विरह का जो रस बरसता उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जंगल की जातियों के अलावा गांव के लोगों के गीत होते हैं जो बिरहा आदि में गाए जाते हैं, जिसमें पुरुष एक ओर और महिलाएं दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने हैं आला। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। तो आला का चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से, जिसने आलाउद्दीन की वीरता का बखान किया। उनके छंद और विषय को लेकर लोक बोली में उनके दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इनको गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इनकी सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अपने देश में स्त्रियों के गीतों की अनंत संख्या है। ये गीत भी लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं, यानी कि स्त्रियों के अलग ही लोकगीत हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं जिन्हें, वैसे इन्हें रचने वाले या गाने वाले पुरुषों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत पुरुषों या जनगीतों से भिन्न नहीं है, जबकि भारत में ऐसा है। क्योंकि भारत में नारियों का विशेष सम्मान होता है, उनको एक अपनी अलग पहचान मिलती है। मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाते जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत, यानी कि हमारे यहाँ स्त्रियाँ जन्म से लेकर और सभी संस्कारों में विशेष प्रकार के गीत गाती हैं। लोकगीत उनके अपने हैं जो स्त्रियां गाती हैं अवसरों पर, कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वह गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों को हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि अनेक अनंत गानों में से कुछ हैं। ये गीत हमें हमारे जो रेडियो प्रसारण होते हैं उनमें सुनने को मिलते हैं। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं। जी हाँ, समूह में अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। देवी अक्सर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गाने वालियाँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला दी जाती हैं। जी हाँ, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके गीत बड़े मोहक और लोचदार होते हैं, जरूर सुने। सभी रीतियों में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते पूरब की बोलियों में। जी है, पर सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक सभी के अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति यानी कि जिन्होंने लोकगीतों की, जिनसे लोकगीतों की शुरुआत हुई। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी फुट होता है। गुजरात के एक प्रकार का दली गायन गरबा, जिसे विशेष विधि से औरतें घेरे में घूम घूम कर गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। इस बार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल गाते हैं स्त्रियां विशेषकर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता हुआ, भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? नहीं, वहाँ के अनंत संख्यक गाने उद्धाम ग्रामीण जीवन के ही प्रतीक है। तो ग्रामीण जीवन का प्रतीक कहें तो एक दूसरे के पर्याय हैं लोकगीत और ग्रामीण जीवन, जो हमारे भारत की पहचान है। और हमारा भारत इन्हीं लोकगीतों में भी बसता है। डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया में हुआ। आपने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों एवं भारतीय संस्कृति पर विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया और मौलिक साहित्यिक कृतित्व के रूप में कुछ संस्मरण, फीचर और निबंधों की रचना की। आपका गद्य भावुकतापूर्ण और अलंकारिक है। तो कुछ शब्दार्थ भी देख लेते हैं। पुनरुद्धार, जिसका दोबारा उद्धार किया जाए। ओजस्वी, तेजवान, निद्वंद, द्वंद्व रहित, सब तरह से स्वच्छंद, यानी कि जिसे बांधा ना जा सके। 12 मासा चैत से लेकर फागुन तक के 12 महीनों का एक गीत। आह्लादकार, प्रसन्नता देने वाली, सृजती, रचती बनाती। मटकोड़, विवाह के समय मिट्टी खोदने की एक रस्म, मटकोड़। ज्योनार, विवाह के समय खाना खाने की रस्म, ज्योनार। जी हाँ, कंठ, गला और उद्धाम, संकल, निरंकोश। तो ये जो थे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, इनको आप वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ें। भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। जी, ऑर्केस्ट्रा की मदद से। तो आप वीडियो को पॉज कर इनको पढ़ें। वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, कम समय में ज़्यादा सामग्री आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भी पाठ और कविता आप पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए लाते रहेंगे आपके मनपसंद पाठ और कविताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। और जो भाषा की बात, इसको आप जरूर पढ़ें, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आपका ज्ञान, आपका अध्ययन चलता रहेगा। यहाँ कुछ लोकगीत दिए गए हैं, इनको आप पढ़ें। जंगल में मंगल मना लो, हरे भरे वृक्षा लगा दो।
तो ये हमारे इस तरह की भोजपुरी के घेर घेर बरसे कारी बदरिया, बारिश भी हो रही है, अभी बाहर बारिश हो रही है। तो अगला पाठ 15 रहेगा। पाठ का नाम है खग उड़ते रहना। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।